बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने नहीं कह रहा। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी ख़वातीन सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका ठीक बज रहा है भाई, बज रहा है ठीक। को थोड़ा कम रखिए, एक पॉइंट को कम कर दो बेटा, और वॉल्यूम उतनी ही रखो जिससे लोग कुछ सुन सके। मकसद है कुछ बातें आप तक पहुंच जाए बस। और ना इतने कड़ाके की ठंड में बैठने की क्या जरूरत थी, कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बुझने के लिए। इसलिए साउंड को साफ रखें, इको कम रखें। ठीक बज रहा है, ठीक छोड़ दीजिए बस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए अब वो दौर था जब लोगों को धक्का दे करके सुभान अल्लाह कहलवाया जाता था। ये डिजिटल हो गया है, इसलिए इस दौर में अब कहने की जरूरत नहीं। हम इधर से कहें, उधर से भक्त से कहो सुभान अल्लाह, स्क्रीन टच बन जाएगी। ऐसा नहीं कि हम कहते रहे आप सुनते रहे। जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। हर मोहम्मद सिर्रे वहदत रंज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। माशाअल्लाह सदर आलम साहब हजरत अशरफुल कादरी साहबजादे साहब, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे सदर आलम साहब अशरफुल उलमा के उस्ताद साहबजादे माशाअल्लाह। आइए अभी शुरू हुआ, अभी ये देखिए उलमा को देखिए उलमा को देखिए, आलिमों को देखिए। अब तो इतना जालिम जमाना हो चुका है कि कुछ लोग आलिमों पर हुकूमत शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखना, एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है।
एक तालिब इल्म है, आपका बेटा, आपका खानदान, आपका गोतिया, आपका पूरा परिवार डीसी, एसपी, राजा, महाराजा, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कब्रिस्तान से गुजर जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मोहल्ले के तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते 40 दिन तक उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। एक तालिब इल्म गुजर जाए। आजकल मामूली लल्लू पंचू मदरसे मौलाना साहब, मौलवी साहब, बच्चों का अजब माहौल हो गया है इलाके में। कम तकरीर हुई हजरत, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कुछ भी कर लो हजरत, कम तकरीरें हुई। लेकिन इस कौम को जब जलसा करेगी ये कौम, इनको चाहिए गुजरात से कोई शायर जो 50,000 80,000 मांगे, वो बढ़िया लगेगा। कलकत्ता का कोई मुकर्रिर चाहिए जो 60,000 पहले पेट कराएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मोहल्ले के कोई मुदर्रिस इमाम, कोई मुकर्रिर, कोई शायर अगर पढ़ दे मैक पे, वही कलाम हजरत जो बार बार डेली सुनते हैं, अगर यही मोहल्ले के कोई मौलाना पढ़ दे तो कोई हिलना डोलना नहीं। अगर इमाम साहब खड़े हो गए, और वही गुजरात 80 वाला शायर खाली 80,000 वाला खाली पढ़ दे, सुना जंगल, क्या पढ़ा, दोबारा 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 नारे तकबीर, और वही डेली सुन रहा है अपने का मोहल्ले वाला, कोई मतलब नहीं। अजब माहौल है। याद रखो, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा जब रास्ते में चले और जब चल के कहने लगे और जब घर में आए और तमाम कुछ करके जब सोने लगे तो तेरा बेटा खुद कहने लगे, मैं सो जाऊंगा मुस्तफा, कहते कहते इसलिए जरूरी है। आजकल लोग अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 7,000 8,000 रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, उसे बढ़िया फांसिया दे दो, ये क्या दिन मरेगा। हाँ यही हो रहा। पूरी शादी में खर्चा करेगा, मत पूछे, इतना खाना खिला देगा, वो लेट गेट, गेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट पूरा सजा देगा, है ना। 3 दिन तक डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। लेकिन वही इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए 1500 मांग दिया, ई कौन किताब में हो। हमारे यहाँ 11,000 है हुजूर। 11,000 है जी, तो वो भी कम है। एक शादी में खर्चा देखिएगा। मुसलमान, अमीर मुसलमान कभी देखे, रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान तो किसी की शादी में शिरकत कर लेना। और फकीर मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना। जी, लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं। जहाँ मस्जिद में डब्बा चलाइएगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं। मौलाना साहब इस्लाम खतरे में, हम बोला बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, अगर इस्लाम मिटना होता पूरी दुनिया ने देखा। 22,000 काफी के मैदान करबला में फौज खड़ी थी, वहां पर एक भूखा प्यासा था, दुनिया वालों ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। बेशक पता ये चला कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, कुरान न बदला जाएगा। ये ताम झाम ये सब जो देखते हो, अभी देखो कुछ होने वाला नहीं है।
इस्लाम मिटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़े, लेकिन नहीं, कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। शर्त ये है कि आप हमेशा 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, महफिल रसूल में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में पुराने मुक़द्दस रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। ये हाल है इस कौम की हजरत। इसलिए अगर तुम्हारे घर में साहिब खाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम पे निस्बत से जलसा रखा, अरे वो हुजूर मुजाहिद की मिल्लत की जात, आज पूरे भक्त सड़कों पे सो जाए, पटरी पे सो जाए, एक इंजन नहीं रोक पाएगी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत दस्ते मुसल्ला बिछा दिए प्लेटफार्म पर, तो चलती हुई ट्रेन रुक गई। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात है ना। अपने आप को जेल जाना गवारा कर लिया, लेकिन हक बोलना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हक बोल देना ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत। आज हमारे बच्चे हमारे मुआशरे से, थोड़ी देर सुन लीजिए, अकीका के महफिल सजाया। देखिए जब आपके घर में बाल बच्चा हो जाए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर आपके मुयस्सर हो सके तो 7 दिन में अकीका कर दो, ना हो सके तो 21 दिन में करो, नहीं तो 40 दिन में करो, 40 महीना में करो, 40 साल में करो, नहीं तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। और जिस दिन अकीका करो उसी दिन उस बच्चे का नाम बढ़िया खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अच्छा नाम नबी के नाम के साथ मिला के रख दो। और जब वो बच्चा बल बोलने लगे तो पहले जबान से अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोलवा दो, और जब चलने बोलने लगे तो उनके उंगली पकड़कर 4 साल 4 महीना 20 दिन 10 दिन की उम्र हो जाए, मोहल्ले के मकतब में मदरसे में ले जाके इमाम के पास बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए अच्छे घरों को तलाश करके शादी करा दो। बेटा हो तो खुशी मना, बेटी हो तो खुशी मना, लेकिन आजकल के इस दौर में जब बेटा हो जाए तो मत पूछिए, गदगद नहीं गदागद हो गया। और जहाँ बेटी हो गई मत पूछिए, इमाम को बुलाने भी गया तो इस तरह बोल रहा है लगता है कि वही मर जाएगा। बेटा होगा तो 2-2 रसगुल्ला घर घर बांटेगा, एगो सफेद एगो काला, पूरा गांव घुमा दिया। और बेटी हो गई तो मस्जिद के गेट में मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे, का करे इमाम साहब, हमारी किस्मत में फुटल बा, का हुआ, का करे बेटी, लगता मदरसे में मर जाए। और बेटा होगा 100 रुपया देगा पूरा गांव, लेकिन उसे नहीं बताया कि याद रखो बेटा मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाजी बन जाए, पीर बन जाए, लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि बेटे के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। नहीं, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बेटी जब माँ बनती है अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। और वही माँ जब आंचल उठा देती है अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और वही माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से एक बार देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाता है, रास्ते में पहाड़ की तरह मुसीबत भी आती है, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाती है। जिनके घर बेटी पैदा होती है उनके माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। वही बेटी जब ससुराल चली जाती है शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। और वही बेटी जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। 10 मौलाना दुआ कर देगा घर में बैठ के, गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ कर दे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ बैठ के करे, गारंटी नहीं। 10 पीर साहब बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तलहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, अब तू परदेश में बीमार मुसीबत में रहो,
देश में तेरी मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होगी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मोहल्ले के मुदर्रिस से मोहब्बत करो, मदरसे के बच्चों से भी मोहब्बत करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। आजकल के नौजवान की मोहब्बत मत पूछिए, अरे वाह, अरे मत पूछिए हजरत, आजकल नौजवान क्या मोहब्बत करता है मुझे पता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, उलमा किराम बड़े जिम्मेदार स्टेज है। कौन कहता मोहब्बत करना गुनाह है? तुम बेटी से करो, माँ से करो, बाप से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत का किए नहीं किए हैं? कल कभी मार्केट से आना और मार्केट से आ करके कभी घर घुसना, मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, तुम सिर्फ दिल से कह देना आ जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। ये है मोहब्बत। करो न मोहब्बत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब एक औलाद अपने माँ बाप को राजी कर लेता है, माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह व रसूल राजी होता है, और जिससे अल्लाह व रसूल राजी हो जाए उसे सब राजी होता है। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, घर मकान मत बनाओ, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में तिरपाल खींच दो, प्लास्टिक के अंदर रहो, औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो। ये कौम पढ़ाना छोड़ दिए, इस कौम को हो क्या गई है बीमारी पता नहीं। ये कौम, घर में तो बहुत बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, लेकिन एक भी बच्चा रास्ते पे नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, दिन रात हम लोग घर में कोई नमाज पढ़ने वाला तक नहीं रहता। एक परिवार में 10 आदमी है, कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, कोई नौजवान लड़का जो 12-14 साल का बचपन सब लेकर सबको देख रहे हैं ना, ये लोग पबजी फ्री फायर का मास्टर है। कभी घर पे नहीं रहेगा, 10 बजे 11 बजे रात तक गली में बैठ के वहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, वहाँ 2, कोना में बैठा है, चबूतरा में बैठा है, पीढ़ा में बैठा है, 1 बजे रात तक मोबाइल हाथ में ले लिया, 14 साल उम्र है, मर 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 मरे मरे क्या कसम अफसोस लगता है कौम के बच्चों को। गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरेगा, किसी को नहीं देखेगा, सब जल्दी जल्दी सो जाता है, सुबह कॉलेज स्कूल जाना। हमारे मोहल्ले में गुजरे, अपने बरादरी के मोहल्ले में बस लड़का लो 10-12 साल का लड़का बैठा है, रात भर मोहल्ले का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, हम लोग नहीं देखते, मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जाकर जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग रतियम गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से। काश तेरा बेटा पढ़ता, जल्दी सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम मुदर्रिस के पास जाता, अपनी ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, घर से परदेश निकल के पढ़ना, ये ख्वाजा गरीब नवाज की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। उन्हीं का तो महीना चल रहा है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे लोग घर घर फातिहा करते, किए कि नहीं किए? हाँ, करना चाहिए, हम लोग तरफ भी करता है, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरे नेपाल क्या, पूरी दुनिया के लोग। छठी रजब को घर घर दीप चढ़ाते हैं, गाँव गाँव इमाम को बुलाते हैं, और इतनी लंबी लिस्ट देगा जो फातिहा पढ़वाएगा। इमाम साहब फोन करेगा, हजरत कहाँ हैं? थोड़ा सा घरवा तरफ आते ना, फातिहा पढ़ देते। इमाम साहब आया, घरवा घुसारी, बापू ग्रिल गेट, वो मार्बल टाइल्स, सोचता आज 500 रुपया देगा। जब फातिहा पढ़ने बैठा है, देख रहा है कि अगरबत्ती जला दिया है, सिरनी रख दिया है, अगरबत्ती खड़ा, बगल में टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर, वो 5 रुपया दे दिया, पूरा खानदान बख्श दिए। किसी की हिम्मत है 5 रुपये में पूरा खानदान बख्श दिया। इमाम साहब देखते देखते उसका पारा चढ़ गया, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह।
घर वाला बोला माँ साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कर रात भर हम बैठे रहे 5 रुपये हम क्या करें, कम से कम इतना देना चाहिए कि इमाम से भी मोहब्बत हो जाए। नहीं देता हजरत। पूरी शादी में कसम उदा खर्चा, वो डीजे, वो पड़ाका, वो बाराती, मत पूछिए। 15, 20, 25 स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा देता बेटा बाप। लते से बड़ा रईस राजा धरती में नहीं है और सबसे बड़ा भिखमंगा वही बचा हुआ है। बेटी बाप से पैसा लेता है कि नहीं? तो चलता है कि नहीं? बेटी बाप से मांगता है भिखमंगा की तरह। बेटा बेच के खाने वालों, कब तक बेटा बेचोगे? 20-25 गाड़ी, एक गाड़ी में अलग से है ना, पिकअप वैन में क्या कहते हैं 15-20 को बॉक्स बनवा दिया है डीजे से। एक झोला पड़ाका, 150-200 आतंकवादी पधार रहा है, उसमें 17 को पियंकर मताल रहे। बेटी बाप परेशान है, आ रहा है, लगता बाराती नहीं डकैत आ रहा है। इतना नाच कूद, और बहुत जगह बेटी बाप भी बजाता है डीजे। याद रखना, अगर तेरे आपके गांव में कोई डीजे लेकर के पड़ाका लेके बाराती पहुंच जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, कोई मौला नहीं पढ़ाएगा। तहरीक बेदारी चलाओ, अपने अपने गांव के बच्चों को जगाओ, इस तहरीक पे अमल किया जाए। आलिम उलमा जो कहे उस पर अमल करो। इन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह ना चले। अरे दरगाह से आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन अमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 18 पारा का हाफिज़ कुरान जो महारात भर कुरान पढ़े, बेटा माँ के पेट में रहे, माँ पढ़ते जाए, बेटा रटते जाए, माँ पढ़ते जाए, बेटा हिफ्ज़ करते जाए, माँ तलावत करे, बेटा हिफ्ज़ कर ले। और जब गौस से आज़म पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौस से आज़म पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ री तलावत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर हाफिज़ मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा आला हज़रत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोए, पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बोलो मुसलमानों, अब वो बच्चा पैदा होगा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा? गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? माँ अगर आज भी कलीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम रसूल की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा के तरह। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ। पढ़ाना छोड़ दिया है, बेचना शुरू किया। इसलिए माँ बहने आप जहाँ से बैठी हैं सुन रहे हैं, 2-4 बातें सुन लीजिए, जरूरी है 2-4 खुराक उनको भी देना। हाँ, आजकल की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ेगी, इन लोगों को कहाँ पीर साहब है, कहाँ बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ मजार है, खोज के निकालेगी। नमाज पढ़ने कहिएगा चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, क्या करे मौलाना साहब कमर बड़ी दर्द हो रहा है। और जहाँ कहीं पीर साहब आ गए 3 गो बोतल लेके बैठे है, क्या करेंगे? पढ़वाए नहीं। हम लोग भी कहीं जाते हैं, झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर। 1 बोतल में क्या है? पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, कूदते रहो, गुड़गुड़िया मारते रहो, उलटते रहो, हो जाएगा। काश माँ बहनें नमाजी बन जाती। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना सबब
एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी पैसा कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा घर वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, माँ बाप को खुश कर लेना, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। याद रखना नौजवानों, तुम अजमेर जा, कलियर जा, कचोछा चबक दौड़ जा, पहले माँ बाप को घर में खुश करके निकलना। अगर तेरे माँ बाप तुमसे घर में राजी हो गए, घर से निकल के अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा जो भारत आए। कुछ लोग हम लोग को कहता है मुसलमान को भगा देंगे। अरे बाप, लगता है किसी के मामा घर में बसे जबरदस्ती भगा देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है तो फिर नहीं होगा, तो चुपचाप बैठ जाइए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, बैठ जाइए। इसी तरह है, होली के नाम ले करंट आ गया। ख्वाजा इसी तरह होते हैं, देखने में इंसान लगते हैं लेकिन अंदर से इतनी विलायत होती है कि टच करोगे तो जल जाओगे, मोहब्बत करोगे तो कर जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं इलाके में, होली के दरबार में जाओगे तो शिर्क है, बिदअत है। मतलब ये लोग ख्वाजा के बारगाह में सजदा करता है, हम लोग सजदा नहीं करते। सुन्नी बरेली मसलक के आला वाले ख्वाजा के दरबार में जाता सजदा करने के लिए नहीं, अल्लाह के अलावा किसी औरों को सजदा करना हराम है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला, शिफा देने वाला रब है। लेकिन लोग का तमाम सब, अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मर जाते, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो मर जाते। नहीं नहीं, कैसे मरता डॉक्टर? मारने वाला नहीं, जिलाने वाला नहीं, मारने वाला जिलाने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। इसलिए हम ख्वाजा के दरबार में जाते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो यही महीना ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ताला की निस्बत का महीना है। अल्लाह ने दिया है तो चले जा। कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा जिनको भारत का राजा बनाने वाला ख्वाजा को दुनियादार के कोई मोहर नहीं, ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयोग तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत का मुसलमान। इसलिए खुदा के वास्ते अल्लाह के वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, और जब मौला के पास जाना तो जबान संभाल के जाना। चूँकि तो अल्लाह के वली के दरबार में जाओगे तो दिल को संभाल लेना, मौला के पास जाओगे तो जबान को संभाल लेना। आजकल कुछ ऐसे लोग होते कि आलिम और मामूली मौला पर हुकूमत करता है, सोचता कि बहुत बड़ा नेता बन गए, लेकिन नहीं पता वो आखिरत को बर्बाद कर रहा है। आलिम पर हुकुम, मौला पर हुकुम। हम लोग देखते हैं ना, पूरे इलाके में घूमते हैं, पूरे आलिम पर फातिहा करेगा, मुर्गी जब करेगा फोन करेगा, इमाम साहब कहाँ है? थोड़ा घरवा तरवा क्या कर काम है? थोड़ा मुर्गी जब करेगा, मुर्गी नहीं जब कर पाएगा, है ना? पूरा खानदान एकदम बहुत पूछिए, कोई डॉक्टर, कोई अफसर, कोई क्या है, कोई करोड़पति है, घर में गाड़ी है, हर गुड मुर्गी लेके टूबर के तरह, यतीम के तरह मासा गेट में खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा जवा कर दीजिएगा, इस लायक भी तेरा बेटा नहीं वो पोल्ट्री जवा कर सके। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बोतल के दामन कब छोड़ेंगे? ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा मत पूछिए, अरे बाप, नारा लगा लगता है कि मजमेर से डॉक्टर यही उतरा है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वो ख्वाजा जिनके दरबार में जो भी गया है खाली नहीं लौटा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगा ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गैराते सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक गरीब आदमी था, वो सोचता था कि कभी हम अजमेर जा पाएंगे कि नहीं। गरीब था, ख्वाजा के दरबार में जाना चाहता था। आजकल तो लोग जाता है सैर व तफरीह के लिए, सेल्फी लेने के लिए।
है ना, रोजा के पास है ना, मजार के पास खड़ा होकर सेल्फी खींचेगा। अरे बाप, और मुंह देखो खदान की तरह, पहाड़ की तरह, मुंह देखने में इतना खतरनाक है, और सेल्फी ले रहा है। वो लगता है वही मस्जिद गया वहाँ सेल्फी, मजार गया वहाँ सेल्फी। अब तो मक्का मदीना में खाली सेल्फी लेता है, लेके भेज दे रहा है। हम लोग कहीं खड़े होकर कुछ वहाँ साहब ये सब आप लोग करते हैं, आप लोग सुझाइए ना, हम लोग सब करेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग के पीछे कसम ना हाथ धो के पड़ गया, कम पड़ा है हम, है ना। लगता है मौलाना मौलवी अगर पूरा इमाम कहिए कि चुपचाप, मौलाना मौलवी अगर रूम में पड़ा रहे, किसी से बातचीत नहीं करे, पूरा मोहल्ला में चर्चा। ये मौलाना जो है ना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता क्या। जहाँ यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिएगा, ये मौलाना गाँव में लड़ाएगा, मालूम में लड़ाएगा। और थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दीजिए मोहल्ला। ये मौलाना नजर जो है ना, नजर ठीक ठाक है नहीं, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। अजब माहौल है। अगर कोई गाड़ी चला दे मौलाना एकदम है ना, बुलेट वगैरह, साला कहाँ पैसा इतना पाया रे, लूट रहा क्या कर रहा ना। अजब हाल इस कौम की हो गई। ये अपने इमाम मौलमा की तरक्की नहीं देखना चाहते। वो साइकिल चलाए, पैदल चले, चादर ओढ़ के बैठे, बड़ा इमाम सब सीधा सब पढ़ता है। वाह मुसलमानों, चाहो कि आपका इमाम हेलीकॉप्टर से आए, ये फख्र करो। आपका आलिम है ना 4 व्हीलर में घूमे, फख्र करो कि हमारे मोहल्ले इमाम साहब 4 व्हीलर में घूमता है। ये मोहब्बत है। और जब ख्वाजा के नगरी जाने लगो तो दिल से जाना, जब मस्जिद जाओ तो दिल से जाओ, महफिल में बैठो तो दिल से बैठो, माँ बाप की खिदमत करो तो दिल से करो, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। एक आदमी ने सोचा यार हम ख्वाजा के दरबार में जाएंगे, लेकिन बहुत गरीब था। रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था, तांगा गाड़ी, उसी गाड़ी में जब सवारी बढ़ता था कुछ पैसा आता था, बाल बच्चा खाता था। लेकिन जब मुसाफिर उतरता था पूछता था कहाँ से आ रहे हैं जनाब, का अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता यार हम जिंदगी भर तांगा चलाएंगे या कभी अजमेर भी जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता दिन महीना दिन गुजर गया। एक दिन बीबी को घर में आके कहा, देखिए बीबी मैडम साहेबा सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, हम भी चाहते कि अजमेर जाएंगे। तंगा गाड़ी चला रहे हैं तो डेली मुसाफिर आ रहा है, थोड़ा वॉल्यूम घटा दीजिए, आवाज बड़ी तेज है। हाँ कम ही वॉल्यूम रखना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि 10-20 को बैठ लिए और पूरा मोहल्ला में हॉर्न बांध दिया, जो जाग रहा है वो भी बेचारा परेशान है। आवाज हल्की होनी चाहिए, क्या जरूरी है 1.5 किलोमीटर तक, एक मस्जिद से आवाज आएगी 5 किलोमीटर तक अजान की, हर नमाजी 5। सही बता रहा हूँ। इतने ही इस तरह अंदाज में चलिए ताकि आपको भी कोई गलत ना कर सके, ना हम भी गलत करेंगे। वॉल्यूम भी बाज़म उसी तरह होनी चाहिए। हज़रत लोग क्या करते हैं 12-1.5 बजे रात तक पूरा मोहल्ला में हॉर्न बांध दिया, कौन सुनेगा जो सो रहा है। अगर वो सुनने के लायक होता तो यही ना आ जाता है। हम क्या उसे यहाँ तक हॉर्न मान के आवाज देंगे, आवाज धीमी रखे, अच्छा रहे। कहिए सुभान अल्लाह, एक मतलब कहिए या रसूल अल्लाह। तो वो गरीब घर आया, अपनी बीवी से कहा मोहतरमा सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से भी आ रहे हैं, अजमेर जा भी रहे हैं, अजमेर आ भी रहे हैं, हम भी चाहते हैं अजमेर जाएंगे। बीवी बोली सुनिए ना, तुम ये जो बतवा कर रहे हो कि बतिया अजमेर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, तो तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? और जब टाका कोड़ी नहीं घर में आएगा तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार, ये सब दिमाग से निकाल दो, अजमेर जाएंगे। कहाँ गाड़ी ले जाओ। शोहर बेचारा सीधा सपटा फिर गाड़ी लेके चल दिया। स्टेशन से कोई उतरता था, भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। फिर गरीब सोचने लगता है या अल्लाह लोग तो आ रहा है, मुसाफिर को लेकर रेलवे स्टेशन जाता, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं। फिर ये गरीब सोचता या अल्लाह आ भी रहा है, जा भी रहा है, हम सिर्फ गाड़ी तंगा चला रहे हैं, हम क्या करेंगे? फिर आया 2-3 दिन के बाद, बीवी से कहा सुनिए ना सब लोग अजमेर आ जा रहा है, हम भी जाना चाहते हैं। तो बीवी बोली फिर वही बतिया बार बार, वही बतिया बार बार, अजमेर जाएंगे, अजमेर जाएंगे। खबरदारी सब दिमाग से निकाल, गाड़ी चला। शोर सोचा यार अल्लाह, जब जब बीवी को पूछते बीवी डांट देती है, गर्म हो जाती है। अब जो आदमी दे गया तंगा गाड़ी ले जाते रास्ते में सोचने लगा, जब जब बीवी कहते कि अजमेर जाएंगे तब तब कहती तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, ये गाड़ी ही बीच में क्यों आ जा रही है। बाजार गया, मार्केट दाम से लगा करके गाड़ी एकदम हमेशा लिए बेच दी। ये गड़िए बीच में है न रहे बांसने बाजे।
शोहर घर बीवी घर, शोहर घर आया, बीवी पूछी तंगा गाड़ी कहाँ है? बल बेच दी। शोहर हिम्मत जुटाए, बल क्यों? अजमेर बीवी बोली तब जाइए। शोहर गरम तो बीवी नरम। आजकल होता है ना, आप थोड़ा घर में नरम हो जाए, बीवी गरम हो जाएगी। एक शोहर नहीं देखा, एक मोहल्ले में वो मर्द था, जब भी घर आता बीवी कहता जल्दी चाय बनाओ, बीवी फट से बना देती, अल्लाह वरना क्या कर देगा। नाश्ता बनाओ, वरना फट से नाश्ता बना देती, अल्लाह वरना क्या कर देगा। ये वरना सुनते सुनते बीवी सूख गई। अब मोहल्ले में सब औरतें देखने लगी, यार ला ये औरतें सूख रही है। एक दिन चापाकल आई पानी लेने, कहा बाजी आप बड़ी पतली दुबली हो गए, क्या बात है? बल कहा कर रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट डपट करता है। कहा क्या हुआ? कहा के जल्दी, कहा के पानी ठंडा महीना है, कहा पानी गर्म करो, नहा करके बाजार जाएंगे, वरना। दूसरी औरतें सिखाई, आप बड़ी डरते हैं, ये वरना चक्कर में सूख गए। आज आप कहना वरना क्या करना। हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके घर जाने लगी। शोहर का जल्दी नहा, जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे, वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा ले, वरना ठंडा पानी में नहा ले। जब गर्म नहीं करोगे तो क्या नरम हो गई। तो उसी तरह वो दीवाना था, तागा गाड़ी बेच दिया, अजमेर जाएंगे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहता, अजमेर की धरती पहुंच गया। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक रहा। अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, घर वापस जाएंगे तो कैसे कमाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। जब उस गरीब के दिल में ख्याल आने लगा, ख्वाजा के दरबार में रो रो के कहने लगा, या ख्वाजा बाबा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे।